हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2025 के लिए सीडीपी से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अधिगम एवं जो है कि अर्जन। ठीक है, लर्निंग एंड इक्विजन। तो दोस्तों, इस चैप्टर से आपको जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कि पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ जो है कि और कॉन्सेप्ट के साथ इसके प्रश्नों को समाप्त करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी 1 महीने की है। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, पहली बार में, तो दोस्तों जो है कि पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, फिर जो है कि इसके प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 महीने की स्ट्रेटेजी है। हम लोग जो है कि एसएसटी, हिंदी और जो है कि सीडीपी से डेली जो है कि कॉन्सेप्ट के साथ फुल डिटेल्स में एक एक सभी सेट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय, ठीक है, प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रेसी के अनुसार, यानी प्रेसी का मानना है कि अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। अधिगम व्यक्ति की सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर 1 में है अधिगम के जो है कि प्रकार में क्रियात्मक अधिगम। इसके अंतर्गत जो है क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के जो है कि गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना, यदि साधारण जो है कि आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 2 में शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत जो है कि शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अनेक यानी अंकों आदि के, ठीक है, आदि के माध्यम से सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना अथवा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण होता है। नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम। इसके अंतर्गत विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन भावनाओं, ठीक है, जीवनानुभवों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, ऐसा साधन यानी भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति सम्मिलित है। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है। ठीक है, अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा है, यानी सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना था तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को, ठीक है, लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। ठीक है, तो यह बात रहस्य ही बनी हुई है
कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद भी बच्चा जटिल भाषा यानी भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते-होते न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे-धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यानी मानना है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। चालास्की का मानना है, ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार, यहाँ पे चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ-साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चॉम्स्की ने 1959 ईस्वी में अपने रिव्यू ऑफ जो है कि स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजी, यानी जीन पियाजी के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। संवेदी गति अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक के पूर्वक संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है कि 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष तक, तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 12 से जो है कि वयस्क होने तक, यानी बुढ़ापा होने तक। जीन पियाजी के अनुसार बालक जो है कि आत्म सात्रीकरण एवं सामंजस्य के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्र विमर्श महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, वायुगतिकी के अनुसार, ठीक है, वायुगतिकी का मानना है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, यानी बच्चा जो है स्वयं से बात करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो दोस्तों भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जो है कि निम्नलिखित है, जैसे सामाजिक परिवेश, भाषा अर्जन की इच्छा, दैनिक जीवन के अनुभव। ठीक है, ये सब कारक हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक वायुगतिकी का मानना है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति उसी भाषा के अनुरूप निर्मित होती है। ठीक है, यदि समाज में अशुद्ध व असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध व असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का प्रभाव जो कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भाषा अर्जन की इच्छा, व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप में सीख लेता है, लेकिन द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दैनिक जीवन के अनुभव, ठीक है, दैनिक जीवन के अनुभव। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय वस्तुओं को शीघ्र सीख और समझ लेता है जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत का पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है बालकों में भाषा का विकास। ठीक है, बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, यानी
बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। तो भाषा विकास की इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्यानात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ वह अन्य ध्वनियों या आवाज़ों भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः जो कि स्वाभाविक, स्वचालित एवं जो कि नैसर्गिक होती है। इन्हें सीखा नहीं जाता। उपर्युक्त क्रियाओं के बाद बालकों में जो कि बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का असर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में उन्हीं ध्वनियों को, ठीक है, किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। उनके द्वारा स्वरों जैसे अ, बड़ा ई हो गया, ऊ हो गया, ए यानी इत्यादि व्यंजनों को, जैसे व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले जो है कि उच्चारित किया जाता है। ठीक है, उच्चारित किया जाता है। हाव भाव की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवधारणा में प्रायः दो स्वर व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कर अन्य की पूर्ति अपने जो कि हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देते हैं। भाषा विकास की वास्तविक व्यवस्था। ठीक है, अवस्था। इसके अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयार की जो है कि अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में जो है कि वास्तविक भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जा सकता है। यह अवस्था भी बालक के 1 वर्ष का हो जाने अथवा उससे 2 माह पहले ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को बोलना तथा समझना सीखता है, जिससे उसकी मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर जो कि अधिकार पाने की योग्यताओं और कुशलताओं की वृद्धि होती रहती है। विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित शब्द की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ होता है, यानी हो जाता है। इस प्रकार की भाषा के यानी मौखिक एवं लिखित रूप से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे से उसके कदम बढ़ते जाते हैं और वह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही अपितु ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है शब्द भंडार का विकास। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है, जिससे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के जो कि उपयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है। बालकों यानी बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है एवं विद्यालय की सुरक्षा ग्रहण
करता है तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। 9 से 11 वर्ष की आयु के बीच बालक जो है कि 5000 शब्द सीख लेता है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालक के शब्द भंडार विकास में भी विशेषताएं देखने को मिलती है। बालक के शब्द भंडार में दो प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द हैं जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा अनेक अर्थ को ठीक है भली भांति समझ यानी समझाता है, और दूसरे वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता परंतु जब वे दूसरे द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ वह समझ लेता है। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें तथा बाद में वे आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों का दायरा पहले माँ-बाप तथा परिवार के वातावरण तथा यानी तक ही सीमित रहता है। बाद में बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षणिक एवं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, तब उसका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत होता चला जाता है। निम्न तालिका से बच्चे की शब्द संख्या सीखने की आयु ज्ञात की जा सकती है। बालकों की आयु यानी जन्म से 8 माह तक के बच्चा कोई भाषा नहीं सीख पाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है। 9 माह से 12 माह तक के बच्चे 3 से 4 शब्द सीख लेते हैं। ठीक है, 1.5 वर्ष तक के बच्चे 10 या 12 शब्द जो है कि बोलना सीख जाते हैं। 2 वर्ष तक के बच्चे 272 शब्द जो है कि सीख लेते हैं। 2.5 वर्ष तक के बच्चा 450 शब्द सीख लेता है और 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द जो है कि सीख लेता है। 3.5 वर्ष का बच्चा जो है कि 1250 शब्द सीख लेता है। वहीं बात करें 4 वर्ष की बच्चा यानी 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वो 1600 भाषा यानी 1600 शब्द सीख लेता है। 5 वर्ष का बच्चा जो है कि 2100 शब्द सीख लेता है। ठीक है, 11 वर्ष तक का बच्चा जो है कि यहाँ पे 50,000 तक शब्द जो है कि सीख लेता है। ठीक है, और 14 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो जो है कि 80,000 शब्द सीख लेता है। वहीं जो है कि 16 वर्ष से आगे के जो बच्चे होते हैं वो 1 लाख से अधिक शब्द जो है कि सीख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जो है कि इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो हमने थ्योरी अभी भी जस्ट पढ़ा है, अब हम उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने। शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन जो कि इस प्रकार हैं: संप्रेषणात्मक उपागम, शब्द जाल, कोश विषयक उपागम या शब्द विन्यास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोश विषयक उपागम। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नेगेटिव बताना है दोस्तों, यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, तो ढूंढना है कि नेगेटिव टैगवर्ड कौन से है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। नहीं दोस्तों, सहायक नहीं। उसके बाद ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु को रटकर, देखिए दोस्तों रटना जो है कि याद करना, ये जो है कि नेगेटिव टैगवर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव ही बताना है। सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी जो कि भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। निवेशों के अर्थ बनाना। ठीक है, नहीं दोस्तों निवेशों का अर्थ नहीं बनाना, ये नहीं होता है। निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, नहीं ये भी नहीं होगा। और लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने बिना
ठीक है, पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, वाचिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत ठीक है क्या क्या अर्जित किए जा सकते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। ठीक है, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, बौद्धिक जो है कि क्षमताओं का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। अधिगम किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, या उपर्युक्त सभी में। दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक अधिगम में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे यानी पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया है, भाषिक क्षमता का जन्मजात होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। सही बात है दोस्तों, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 है, भाषा खाली स्थान के साथ खाली स्थान का ही परिणाम है। ऑप्शन हैं इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा समाज के साथ और संपर्क का ही परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हम लोग भर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 9। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। ठीक है, यह उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसमें दिया है भाषा अर्जन का। सही बात है दोस्तों, भाषा अर्जन कर चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में क्या खोज भी साथ साथ चलती रहती है, यानी यहाँ पे वाट। ठीक है, यानी क्या खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ऑप्शंस है वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की, या व्यवहारिक। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11 स्क्रीन पे आपके सामने। आत्मसात्रीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। यानी यह विचार किसका है दोस्तों, हमने अभी अभी थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। तो दोस्तों ये जीन पियाजे का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, यानी पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज स्वाभाविक होता है, या प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है। तो दोस्तों भाषा एक सहज स्वाभाविक होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। एल.एस. वाइगत्स्की के अनुसार ठीक है, भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। नहीं दोस्तों, भाषा चिंतन को तो निर्धारित कर ही नहीं सकता। चिंतन भाषा को निर्धारित करता नहीं है, भी नहीं होगा। ठीक है, भाषा एवं जो है कि चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। नहीं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है दोस्तों? चॉम्स्की, ऑर्जेनी, या वाइगत्स्की, या जीन पियाजे, ये किसका है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है कि वाइगत्स्की की जी का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शंस हैं उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्पना। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके
सामने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपर्युक्त सभी। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे दैनिक जीवन का अनुभव भी हो जाएगा, समाज के साथ संपर्क भी हो जाएगा, इच्छा शक्ति भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे, ठीक है, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। सही बात है दोस्तों, भाषा बच्चे स्वयं सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ भाषाएं ऐसे हो जिसको जो कि मन में ही गुनगुनाने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कि सीटेट जनवरी 2000 यानी सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, एल.एस. वाइगत्स्की, इवान पावलोव या नाओम चॉम्स्की। तो दोस्तों नाओम चॉम्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 स्क्रीन पे आपके सामने, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा सीखने सिखाने की एक पद्धति है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। नंबर 1 में है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, यानी बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार क्या, यानी चौमस्की के अनुसार खाली स्थान के कारण बच्चे भाषा सीख सकते हैं, यानी सीखते हैं। दोस्तों ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है। ठीक है, सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ हैं इस प्रकार आपके सामने, चॉम्स्की, वाइगत्स्की से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगत्स्की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 23 स्क्रीन पे आपके सामने, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यानी भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है। पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, या पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, व्यर्थ का है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस रूप में यानी किस रूप से सीखते हैं आपको बताना है। ऑप्शंस है कुछ इस प्रकार आपके सामने, ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिक जो है कि यांत्रिकता से सीखते हैं, या स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहजता और अभ्यास रूप से सीखते हैं। सवाल नंबर 25 है स्क्रीन पे आपके सामने, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, यह विचार किसका है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, पियाजी, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगत्स्की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगत्स्की, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, इस सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, या कोई त्रुटि नहीं रखते,
करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण जो है कि करते हैं। तो दोस्तों सही बात है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्यतः अंतर का आधार नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव टैगवर्ड बताना है दोस्तों, ठीक है। व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता या सहजता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण जो है कि हमारा नेगेटिव टैगवर्ड होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस हैं विद्यालयी परीक्षा प्रतिक्रिया, या भाषिक पठन सामग्री, या जो है कि समृद्ध भाषा परिवेश, या संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 स्क्रीन पे आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, यानी भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। प्रश्नोत्तरी भाषण जो है कि अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 30। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शंस हैं इस प्रकार कुछ आपके सामने, ठीक है, जिसमें बच्चे परस्पर जो है कि अंतःक्रिया करते हैं। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 31। भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 32 है स्क्रीन पे आपके सामने, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप से जानी जाती है? सीटेट दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शंस हैं निवेश परिकल्पना, निर्गम परिकल्पना, या अंतःक्रिया परिकल्पना, या सहारा देने संबंधी परिकल्पना। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा देने संबंधी परिकल्पना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी सुविधा यानी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? सीटेट दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस हैं भाषा का अधिगम, भाषा का अर्जन, भाषाई व्यवस्था का अधिगम, या व्याकरण का अधिगम। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का अधिगम, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है। ये सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, किस माध्यम से करते हैं आपको बताना है। ऑप्शंस हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, या भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, या उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, या प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, सही बात है, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर जो है कि 35। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है दोस्तों, संज्ञानवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी, अंतःक्रियावादी। इस प्रकार हैं ऑप्शंस आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? ऑप्शंस हैं व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, सहजतावादी या रचनावादी। ठीक है, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सहजतावादी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो है कि सीटेट एग्जाम 2025 के लिए सीडीपी से चैप्टर नंबर 2, ठीक है, थ्योरी सहित और इसके सभी जो है कि प्रकार के सभी प्रश्नों को जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो है कि दोस्तों सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई करना है तो थ्योरी को समझना होगा, फिर इसके सभी प्रश्नों को देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।